दोस्तों आज की क्लास वीलुकअप क्लास से भी एडवांस होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको जो डेटा वीलुकअप लुकअप नहीं कर पाता है, आज उसको मैं इंडेक्स प्लस मैच का प्रयोग करके कैसे लुकअप किया जाता है आज की क्लास में सिखाऊंगा। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट का एक डेटा है और डेटा में जो सबसे आज की वीडियो में खास जो पॉइंट है वो है कि जो रोल नंबर हैं वो मुझे आज बीच में दिए गए हैं और मुझे डेटा को लुकअप करना है। सबसे पहले उसका नेम, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ, अकाउंट, टोटल और एवरेज। आप देखेंगे टेबल हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। रोल नंबर बीच में है, नेम उसका राइट साइड में है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एवरेज और टोटल उसके लेफ्ट साइड में दिए गए हैं। वीलुकअप फंक्शन हमारा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, वो राइट टू लेफ्ट वर्क नहीं करता है। सबसे पहले मैं इस डेटा को आपको वीलुकअप फंक्शन का प्रयोग करके लुकअप करके दिखाता हूँ। इक्वल वीलुकअप लुकअप वैल्यू रोल नंबर 1 कॉमा टेबल एरे में। मान लीजिए मैं इस कंप्लीट टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट सेल पे माउस के कर्सर को क्लिक करूँगा। कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और डाउन एरो की। जब डेटा ज़्यादा संख्या में होता है तो वहाँ पर शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन एरो की। उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। आप देखेंगे जहाँ पर मुझे अपने डेटा को लुकअप करना है रोल नंबर 1 का नेम को, इस टेबल के अंदर उसकी जो कॉलम संख्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कॉलम नंबर में उसका नेम है। मैं यहाँ पे 6 एंटर करूँगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे और एंटर। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर एन आपको दिखाई देगा। मैं इसको आगे ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको एन आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ माउस की लेफ्ट बटन को, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो वीलुकअप फंक्शन के द्वारा उसको हम निकाल नहीं पाए हैं, क्योंकि आप जानते होंगे वीलुकअप फंक्शन जिस वैल्यू को हम अपने डेटा से लुकअप कर रहे हैं, सबसे पहले उस कॉलम को हमें सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हम राइट की तरफ अपने डेटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। इक्वल वीलुकअप लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में मेरा रोल नंबर 1 कॉमा टेबल एरे। वीलुकअप फंक्शन सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं जहां पर वो लुकअप वैल्यू दी हुई है। मैं इस रेंज को यहां से कर लेता हूं सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और डाउन एरो की, क्योंकि रोल नंबर मेरा फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है। कॉमा मुझे नेम चाहिए तो वो सेकंड हमें कॉलम में दिया हुआ है, उसके लिए हम 2 प्रेस करेंगे, कॉमा एड मैच के लिए 0 एंटर। अब देखिए यहाँ पर मेरा नेम आ चुका है। मैं इसे आगे ड्रैग कर देता हूँ ताकि मुझे उसके अगला डेटा भी लुकअप हो जाए। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एन आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों वीलुकअप फंक्शन आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वीलुकअप फंक्शन हमेशा आपका लेफ्ट टू राइट डेटा को लुकअप करता है कुछ इस तरीके से। अब हम इस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अब हम समझते हैं।
देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पर रोल नंबर 5 एंटर करता हूँ, आप देखेंगे मेरा जो डेटा है सोनू का रोल नंबर 5 का, यहाँ पर उसका नेम, हिंदी के मार्क्स, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे लुकअप होके आ चुका है। फिर से मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करता हूँ, रोल नंबर 1, और देखिए मेरी जो डाटाबेस के अंदर जो उसका रिकॉर्ड है वो भी हाईलाइट हो गया है और उसका कंप्लीट रिकॉर्ड मेरे पास निकल के यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों, उसके लिए हम इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इक्वल इंडेक्स। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे और आसानी से अपने डेटा को लुकअप कर सकते हैं। एरे, जब भी हम इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं, यह भी वीलुकअप की तरह ही वर्क करता है। डेटा को लुकअप करने के लिए हम इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं। एरे के अंदर हम हेडिंग को यहाँ पर छोड़ देते हैं और हमें क्या करना है, जब भी आप इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करें वहाँ पर हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब मैंने इस सेल को कर लिया सेलेक्ट। कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करने के लिए जब डेटा ज़्यादा होता है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो की। देखिए मेरा डेटा जो है सेलेक्ट यहाँ पे हो चुका है। एरे को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन की F4 से इसको हम करेंगे लॉक, कॉमा, रो नंबर आप देखेंगे मेरा जो नेम है वो यहाँ पर सेकंड रो में है 1 and 2। तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या करेंगे, मैच फंक्शन का मैं यहाँ पे प्रयोग करूँगा। लुकअप वैल्यू में मैं रोल नंबर को करूँगा सिलेक्ट और फंक्शन की F4 से करेंगे लॉक, कॉमा, लुकअप एरे में हम यहाँ से रोल नंबर को कर लेंगे सिलेक्ट, F4 फंक्शन की से लॉक करेंगे, कॉमा, एज मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला जो हमें पैरामीटर पास करना है इस फार्मूले के अंदर वो है कॉलम नंबर के लिए भी हम दोबारा से मैच फंक्शन का प्रयोग करेंगे कॉलम को मैच कराने के लिए। लुकअप वैल्यू में मैं नेम को करूंगा यहाँ से सिलेक्ट, कॉमा, हम जब सेकंड मैच यहाँ पर कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पर हम लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे। लुकअप एरे में मैं अपने टेबल के हेडिंग को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और फंक्शन की F4 से करेंगे लॉक, कॉमा, एज मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब मैं आगे इस फंक्शन को करता हूँ ड्रैग। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट रिकॉर्ड निकल के आ गया है। अब मैं जैसे ही इस रोल नंबर को यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं रोल नंबर 6 एंटर करूँगा, आप देखेंगे मेरा रो यहाँ पे हाईलाइट भी हो गया है और यहाँ पे 6 रोल नंबर का रिकॉर्ड है निकल के आ गया है। जिस काम को हम वीलुकअप से नहीं कर सकते, आप उसे इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करके आसानी से अपने डेटा को लुकअप कर सकते हैं। जब आपका रोल नंबर कुछ इस तरीके से बीच में दे रखा है और डेटा उसके लेफ्ट और राइट साइड में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप इंडेक्स फंक्शन का यूज करेंगे ताकि आप कंप्लीट रिकॉर्ड को आसानी से लुकअप कर सकें। यहाँ पर आपका वीलुकअप फंक्शन काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं अपने डेटा को हाईलाइट करना, तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, हेडिंग को छोड़कर अपने इस कंप्लीट टेबल को कर लूँगा मैं सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो की। उसके बाद मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल्स के बाद सबसे लास्ट वाले यूज ए फॉर्मूले पर हम करेंगे क्लिक। उसके बाद मैं आऊँगा फॉर्मेट वैल्यू पे, यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वल जो रोल नंबर 6 है जिसका मुझे डेटा यहाँ पे लुकअप करना है उसको हम करेंगे सिलेक्ट, इक्वल, और अपनी टेबल में से रोल नंबर को कर लेंगे सिलेक्ट और फंक्शन की
F4 को हम 2 बार प्रेस करेंगे, 1 और 2, ताकि जो इसका लॉक है आगे वाला वो हट जाए। उसके बाद हमें आना है फॉर्मेट पे, फिल पे आएंगे, जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, और ओके पर मैं करूँगा क्लिक। आप देखेंगे आपका यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही मैं रोल नंबर को यहाँ पे चेंज करता हूँ, आसानी से आपका जो रिकॉर्ड है यहाँ पर वो लुकअप हो जाएगा। रोल नंबर 4, तो रोल नंबर 4 का कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पर निकल के आ गया है। 2, फिर से एक बार हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं नीचे, इक्वल इंडेक्स एरे के अंदर हम क्या करेंगे, हेडिंग को छोड़कर अपने रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और फंक्शन की F4 से करेंगे लॉक कॉमा मैच। मैच के अंदर यहाँ पे आपसे रो नंबर जो देना है उसकी जगह आप क्या करेंगे, मैच फंक्शन को यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में मैं क्या करूँगा, इस रोल नंबर 2 को यहाँ से कर लूँगा सेलेक्ट और F4 फंक्शन की से करूँगा लॉक कॉमा। लुकअप एरे में जहाँ हमारे रोल नंबर दिए हुए हैं उसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, F4 से लॉक कॉमा, एलिमेंट्स के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। कॉलम नंबर के लिए हम फिर से मैच फंक्शन का प्रयोग करेंगे। लुकअप वैल्यू में नेम को यहाँ से करूँगा सेलेक्ट कॉमा, अपने कंप्लीट हेडिंग को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इसको हम करेंगे F4 से लॉक कॉमा 0 एंटर एंटर। तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन का प्रयोग किया जाता है।